नमस्कार दोस्तों, देख लीजिए इसे, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। अगर इसे आप पहचान लिए होंगे तो खैर बहुत अच्छी बात है। इसे घरेलू भाषा में मुनगा कहा जाता है और आयुर्वेद के भाषा में इसे अगर कहें तो यह सहजन है। जन मतलब आदमी होता है और इनका सहयोग करने वाला यह औषधि होता है। ऐसा नहीं है कि सभी पौष्टिकता भरे, कैल्शियम भरे जो वस्तु होते हैं, पिस्ता बादाम का जो सब अमीरों के हिस्से में लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भगवान ने ऐसे ऐसे औषधियों का निर्माण कराया और इस धरती पर भेजा है जो गरीबों के नसीब में भी होती है। और यह जो पत्ता मैं जिसको दिखा रहा हूं, जिस चीज का औषधि है, यह सभी घर में, लगभग सभी गरीबों के घर में मिलेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि अभी वर्षा ऋतु का मौसम है और इस मौसम में यह बहुत ही आसानी से लगता है और इसे लगाना किसी भी तरह से कठिनाई नहीं है। यह केवल आप अगर अपने घर में किसी भी स्थान पे अभी केवल गाड़ देंगे, उसका टहनी को अगर गाड़ देंगे थोड़ा सा एक हाथ का गड्ढा करके, तो यह आराम से अभी लग जाएगा और इसका मजा पूरे जीवन भर ले सकते हैं। इसे तो कहा जाता है कि यह लगभग 300 बीमारियों का इलाज करने का पावर है इसमें। यह जो औषधि है, इस औषधि में 300 बीमारियों का इलाज करने का पावर है। इसमें विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इन सभी का इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी महंगे वस्तुओं में ही पाए जाते हैं। कुछ वस्तुएं भगवान ने गरीबों के हिस्से में भी लिखे हैं और इसमें ऑक्सीडेंट बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी खास करके इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभी हम लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की आवश्यकता है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए अगर इसका भी काढ़ा, अगर हम इसका जूस, अगर इसके पत्ते का रस पीते हैं तो हम में अपार इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और इतना ही नहीं है, इसमें 300 बीमारियों में मैं कुछ मुख्य बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया है कि आप इस दवा को लगातार जब तक जीवन है तब तक खाएं। तो वैसा बात नहीं है। जैसे एक अभी डायबिटीज रोग है, जो रोग जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक उसे खाना पड़ता है उसको खत्म करने के लिए, परंतु इसे खाने से डायबिटीज पेशेंट का दवा अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारे शरीर में इंसुलिन का मात्रा बढ़ा देता है और इंसुलिन का मात्रा बढ़ाने से डायबिटीज ऑटोमेटिकली आपको अपने से कम हो जाएगा। पता है, इसमें कैल्शियम भी संतरे से 7 गुना पाया जाता है और संतरे से 7 गुना विटामिन सी और गाजर से 4 गुना विटामिन ए पाया जाता है। परंतु हम लोग इसे जानते नहीं हैं। बस केवल देहात के ही कुछ घर में इसका साग का सेवन किया जाता है, मगर बड़े लोगों के यहाँ शायद इसका सेवन करना वर्जित है या नहीं करते हैं, क्योंकि यह गरीबों का उत्तम भोजन है। इसीलिए प्रतिदिन आप अपने भोजन में इसे स्थान दें और खास करके अभी बारिश के दिनों में तो इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का क्षमता अत्यधिक है, जिसके कारण अभी बारिश में कुछ आम रोग हैं जो कि जैसे सर्दी, जुकाम, अगर इनसे लड़ना है, ये छोटे छोटे रोग जो हैं, सो अभी सर्दी जुकाम ज्यादा अगर हो गया तो आपको तुरंत क्वारंटाइन होना पड़ेगा। बगल वाला व्यक्ति जो आपसे शायद दुश्मनी निभाना चाहे
और अगर आपको अगर पुलिस को फोन कर दिया कि इसे आज 1 सप्ताह से सर्दी खांसी बुखार है, तो 14 दिनों के लिए आपको जेल हो जाएगी। जेल मतलब कहने का अर्थ है कि आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसीलिए आप इन सब से बचना चाहते हैं, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मुनगे का सेवन अवश्य करें। मुनगे के पत्ते, इसे सहजन का भी कहा जाता है। सहजन का जड़, तना, बीज, पत्ती, हर चीज इसका मूल्यवान है, अत्यधिक मूल्यवान है। मैंने पहले शब्द में ही कहा था कि यह 300 बीमारियों का इलाज कर सकता है। विटामिन सी की मात्रा इसमें भरपूर होने के वजह से यह आपके हड्डियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह आपके हड्डियों को बहुत ही मजबूत बनाता है। और इतना ही नहीं, विटामिन सी आपके अगर बॉडी में रहता है तो मजबूत रहेंगे जीवन भर। और इसमें एक खास और बात है, अगर आप इसका काढ़ा बना करके पीते हैं या इसके पत्तियों को पीस करके अगर आप पीते हैं, तो आपका ब्लड बहुत ही क्योर रहेगा, साफ रहेगा। आपका खून का सफाई करने में ये मास्टर है। इसीलिए भाइयों, आपसे आग्रह है कि अपने घर में इसे कहीं ना कहीं जगह दें और इसे प्रतिदिन। अच्छा, इसकी और खासियत है, अभी तो खैर इसका फल बहुत ही अभी नहीं निकल पा रहा है, लेकिन जब इसका फल आता है और इसका बीज जब तैयार होता है तो उनमें 1000 गुण होते हैं। अगर इनका बीज का सेवन भी कर सकते हैं, आप इसे सुखा करके रख लीजिए और प्रतिदिन सुबह शाम इसका भस्म बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम अगर लेते हैं तो आपका डायबिटीज भी ठीक हो सकता है, आपका इंसुलिन भी लेवल में। और अच्छा, एक चीज और है, बहुत से लोगों को पेट में चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल केवल बढ़ना आम बात नहीं है भाई साहब। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कई बीमारियों का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है और यह कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे समाप्त करता है, क्योंकि यह खून की भी सफाई करता है और आप इस तरह से हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए आप यह जो इनका पत्ता जो है, ये जो पत्ता है, देखिए कितना सुंदर एकदम कोमल कोमल पत्ता है। ये जो पत्ता आप देख रहे हैं, इन पत्तों का अगर इस तरह से भी सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार खा करके तो देखो क्या मजा आता है। आज मैं आप लोगों को यह जो रहस्यमयी बात बताया हूं, कई बीमारियों को नाश कर सकता है। इसलिए स्वस्थ रहें और खुश रहें, यही कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर से लास्ट में कहूंगा कि प्रतिदिन इसे अपने भोजन में शामिल करें। साग के रूप में, सब्जी के रूप में, कई वैरायटी इसके बनाए जा सकते हैं। नमस्कार।